जैसे कि भी भजन के अंदर गाया जा रहा था, आज हम प्रभु की विश्वास योग्यता पे ऊपर देखेंगे। प्रभु कितना विश्वास के योग्य है, प्रभु कितना भरोसे के योग्य है। हालेलुया। हम अविश्वासी हो जाते हैं, कई बार हम थोड़ा ढीले हो जाते हैं, हम थोड़ा सोचना शुरू हो जाते हैं, हम थोड़ा पीछे होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ता है। वो फिर भी हमारे हाथ को थामे रखता है और अपनी विश्वास योग्यता को हमें दिखाता है कि देख मैं तेरे साथ हूँ। तो आज हम उसी विश्वास योग्यता के बीच में मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगा और उसकी विश्वास योग्यता कितनी महान है। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग विनतियां करते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं विनतियां। हम कई बार बहुत सारे रोते हैं, आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। हमारे काम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा है, हम प्रभु से कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हैं। हम सब कुछ तो सही कर रहे हैं, लेकिन जो हम चाह रहे वो हमें मिल नहीं रहा। हालेलुया। 1 साल बीत गया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। 2 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। 3 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। आमीन। नहीं, आपके लिए बहुत कुछ हो रहा है। हालेलुया। आपके लिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उन चीजों को आप अभी नहीं जानते। आपका प्रभु गुप्त में आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि जो संसार में आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो संसार की चीजों में आप बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में प्राप्त करना चाहते हैं, इससे बढ़कर वो चाहता है कि आप उस मिराज को भी जान लें। हम यहाँ पे अपनी मिराज को बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पर अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है, वो चाहता है कि मैं तेरी आंखों को खोलूं ताकि उस मिराज को भी जान ले जो तेरे लिए मैंने स्वर्ग में रखी हुई है। हालेलुया। हम दुखी और चिंतित ज़्यादातर क्यों हो जाते हैं, हम ज़्यादा परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम स्वर्ग में रखी मिराज को अभी तक जानते नहीं हैं। हम स्वर्ग हमारे लिए क्या परमेश्वर रखा है अनंत काल के लिए, उसको समझते नहीं हैं। इसलिए हम संसारिक मनुष्यों के समान, अविश्वासियों के समान हमेशा इस बात की खोज में रहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर मेरे लिए कुछ हो जो लोग को मैं दिखा सकूं, इस पृथ्वी पर मेरे लिए मेरे पास कुछ हो जो दुनिया देख के कह सके कि यस मैं प्रभु में आशीष किया हूँ। यस, प्रभु आपको चाहता है इस दुनिया में भी देना, प्रभु आपको यहाँ पर भी आशीष करना चाहता है। उसे चाहता है कि आप उस मिराज को जान ले, उस इनहेरिटेंस को जान ले, हेवनली इनहेरिटेंस को जो स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए रखी है। परमेश्वर चाहता है आप उस पर ध्यान लगाओ, परमेश्वर चाहता है उसको जान लो ताकि उससे आप वंचित ना रह जाओ। हालेलुया। क्योंकि संसार की चीजें तो एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसा ना हो कि इसके छाव में आप उसको भी खोलो, तो जब दुनिया में से जाओ तो ना यहाँ के ना वहाँ के। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज हम कुछ जाने। आज मैं वही आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हम उस मिराज को जाने, उस मिराज को समझें जो यीशु मसीह ने क्रूस को बलिदान होकर और मरे हुए में जी कर हमारे लिए तैयार की है, जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। वो कितनी महान और उत्तम मिराज है जिसके ऊपर अपना ध्यान करें। हालेलुया। यहाँ पर तो हम छोटे छोटे घरों के लड़ते रहते हैं, ठीक है, घर में 2 कमरे हैं उससे भाई भाई लड़ते रहते हैं, लेकिन कहीं इससे महान आपके पास कुछ है। हालेलुया। जो भी आप नहीं समझते, लेकिन उसी के लिए संत पौल ये बात को कहता है। मैं आज को लेके वहाँ चलता हूँ कि आपकी मिराज वो क्या है और संत पौल क्या चाहता है, और संत पौल इफिसियों की पत्री 1:17 में क्या कहता है। आए हम पढ़ें। मैं 1 से 17 पढ़ना चाहूँगा। 18
19-20 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कहता है। हालेलुया। आपकी बुलाहट से आशा क्या है उसको भली भांति जाने और समझे। आपकी आंखों को ज्योतिमय क्यों किया जा रहा है, मन की आंखों को क्यों ज्योतिमय किया जा रहा है, आपके हृदय को क्यों ज्योतिमय किया जा रहा है, ताकि आप परमेश्वर की उस मिराज को जाने जो यीशु मसीह में आपके लिए स्वर्ग में संभाल कर रखी गई है। हालेलुया। हमारा कई बार उस मिराज की ओर ध्यान नहीं होता, हमारा उस मिराज के ऊपर कभी मन नहीं जाता है, हमारा मन जाता है दूसरे के बड़े घर पर, उसके धन पर, बड़ी बड़ी उसकी आराम की जिंदगी के ऊपर। विलासता वाला लोग जीवन जीते हैं, हम भी वैसे ही विलासता वाले जीवन की चाह करते हैं कई बार कि मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको जो कुछ भी देना चाहता है वो उससे महान और कहीं उत्तम है। वो आपको दुनिया में भी सब कुछ देगा और वहां पर भी देखा। लेकिन परमेश्वर के हृदय की इच्छा यह है कि उसके चुने हुए लोग, उसके धर्मी ठहराए हुए लोग जिस पे उसका अनुग्रह हुआ है, वो इस बात को भली भांति जाने और समझे कि स्वर्ग में उनके लिए कुछ रखा हुआ है। स्वर्ग में उनके लिए एक कीमती चीज रखी हुई है जिसके लिए उनकी मन की ज्योति में, उनकी मन की आंखें ज्योति में प्रभु करना चाहता है। ये संत पौल चर्च के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इनके मन की आंखें ज्योति में हो जाएं। हम आज संसार की आंखों से दुनिया की चीज़ों को देखते हैं जो हम चाहते हैं पाना, लेकिन हम जानते हैं वो एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन स्वर्ग में रखी हुई एक भी चीज़ हमारे पास जीवन में समाप्त नहीं हो जाएगी। आप जानते हैं हम क्यों भागते हैं दुनिया के पीछे, हम संसार की चीज़ों, क्योंकि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख पाते। हालेलुया। हमें पता नहीं है, वो कई बार अविश्वास होता है हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें अवश्य दी जाएगी। तुम्हारे मन की ज्योति में हो ताकि तुम मिराज को जान लें। कितने लोग हैं जो इसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी मन की आंखों को ज्योति में कर ताकि मैं उन चीज़ों को पालूं। क्योंकि जब आप उन चीज़ों को पालेंगे तभी आप असल में एक विश्वासी की जिंदगी को समझ पाएंगे। जब उन चीज़ों के प्रति आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके मन की आंखें ज्योति पे पा जाएंगी, आपका जो मन है संसार से अपने आप हटना शुरू हो जाएगा और यीशु पे लगना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और आप के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपके चेंज आएगी। तब आप संसार की चीज़ों को पाने के लिए नहीं भागेंगे, लेकिन उन चीज़ों को पाने के लिए भागेंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी हुई है। मैं आपको इस सिलसिले में एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक मनुष्य था और उसके दो बच्चे थे, एक बड़ा और एक छोटा। एक दिन जो बड़ा, जो उसका लड़का था, वो एक लड़की से शादी करना चाहता था जो गरीब घर की ही थी, कोई पढ़ी लिखी भी नहीं थी, सुंदर भी नहीं थी, लेकिन वो चाहता मैं इससे शादी करूं। लेकिन उसका माँ बाप उसको रोक रहा है कि तू इससे शादी नहीं करेगा, तेरे साथ उसकी ज़िंदगी का अच्छा यापन नहीं होगा। लेकिन वो इस बात पे अड़ा रहा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। बाप बाप को आशा थी एक दिन ये छोड़ देगा, एक दिन ये पीछे हट जाएगा, लेकिन वो हटा नहीं। 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, लेकिन उसके लिए अंत में डिसाइड किया गया ठीक है अगर इसी लड़की से शादी करनी है, ओके लेट हिम गो, इसकी उसके साथ शादी कर दो। लेकिन माँ बाप ने अनमने मन से उसकी शादी कर दी। वो इस शादी से खुश नहीं थे और उन दोनों से भी खुश नहीं थे। किस तरह उनकी शादी हो गई, लेकिन वो दोनों परमेश्वर के प्रति वफादार थे, वो फेथफुल थे और हमेशा परमेश्वर के पास जाते थे। और वो दोनों इस बात की कोशिश कर रहे थे, लड़का बार बार बड़ी मेहनत कर रहा था आगे बढ़ने के लिए, और वो जो भी काम या धंधा करता था उससे बुरी तरह विफल हो जाता था। बहुत बार वो अपने जीवन में असफल हो चुका, बहुत बार वो टूट चुका था, देखो समझ नहीं आ रही थी वो क्या करें। एक दिन उसने प्लान किया, हम क्यों ना इस देश को छोड़कर, इस पंजाब को छोड़कर हम यूएसए में चले जाएंगे। लेकिन वो भी उनका प्लान बुरी तरह से विफल हो गया, उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए और अंत में बहुत निराश हो गए।
बड़े दुखी रहने लगे। और वो लड़का अब मेहनत करके स्ट्रगल कर किसी तरह से अपने जीवन को यापन करना शुरू किया उसने। लेकिन वो अभी भी चाहता था मैं किसी तरह परिवार के साथ फॉरेन में चला जाऊं। लेकिन अचानक क्या होता है, जिस लड़के को गरीब समझ आ जाता था, अचानक उनके माता और पिता की एक दिन मृत्यु हो जाती है। अब वो चले जाते उस दुनिया में। और एक दिन उसकी बहन को उसके भाई का फोन आता था, बहना जब हमारे माता पिता दुनिया में थे, लेकिन आपको शायद पता नहीं है, आपको बताया गया था कि आपके पास थोड़ी सी जगह है, हमारे माँ बाप ने बताया था, लेकिन नहीं, उनके पास एक बहुत बड़ी जगह है, उनके पास बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा है। और वो चार भाई बहन थे, हम सब में उसने वितरण कर दिया था, बांट दिया है, इसलिए उसमें से एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा बहने तेरी हिस्से में आया है। जब उनको ये खबर सुनी वो बड़े प्रसन्न हो गए, वो बड़े खुश हो गए, बड़े आनंद से मनाए हालेलुया, क्योंकि उनको अब लगा कि हमारे पास भी कुछ है, हमारे पास भी कुछ धन है। और उस जमीन की कीमत लगभग करोड़ों में थी। वो रातों रात करोड़पति बन गए। और हम देखते हैं, और वो लगभग पिछले 15 साल से प्रभु के प्रति बड़े विश्वास से हो गए थे, अपनी भेड़ और विश्वासों से प्रभु का आदर करते थे। लेकिन जब ये प्रार्थना करते विफल होते चले जा रहे थे, विफल होते जा रहे थे। कई बार वो रोते भी थे, वो दुखी भी होते थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन जिस दिन वो उनको खबर मिली, उनको सूचना मिली कि एक बहुत बड़ी लैंड का टुकड़ा उनके पिता ने उनके नाम पर भी छोड़ दिया है, तो बड़े खुश हुए, उनका मन आनंद से भर गया, वो खुशी से झूम गए। और उसके बाद उन्होंने खुशी खुशी अपने जीवन को बड़ा यापन करना शुरू कर दिया और एक अच्छी जिंदगी जी। वो लड़का भी एक दिन अपने कारोबार में काम में बहुत सफल हुआ, बहुत सारा धन भी कमाया। और हमेशा, लेकिन उनमें एक बात थी, वो हमेशा प्रभु को अपना सम्मान देते थे, वो हमेशा प्रभु को अपना पहला स्थान देते थे। लेकिन कुछ वक्त ऐसे गुजरा, टाइम ऐसे गुजरा कि वो दोनों इस देश से, पंजाब से सीधा यूएसए में चले गए। और यूएसए में जाकर उनको पीआर मिल गया, वहां पर उन दोनों ने रहना शुरू कर दिया। अपने बच्चों को भी वो अपने वहां साथ ले गए, और वहां पर उनके बच्चे भी छोटे ही थे, वहां अच्छे से सेटल हो गए। और उन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर की उस भलाई के प्रति, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के प्रति सिखाना शुरू कर दिया कि बच्चों, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो हमारे आंसुओं को कभी भी ऐसे व्यर्थ जाने नहीं देता है। उस स्वर्ग में अपनी कुपी में हमारे एक एक आंसू को संभाल कर रखता है। मेरे बेटों, जब हम दुख में थे कई साल तक, जब हम बहुत पीड़ा में थे, लेकिन हम कई बार ढीले हो जाते थे, कमजोर पड़ जाते थे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है। और जब हम सफल होते थे हम कुड़कुड़ाते थे, जब हमसे कुछ बन नहीं पाता था हम दुखी होते थे, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसने हमारे साथ भलाई की है, उसने हमें वो सब कुछ दिया है जो हम चाहते थे, वो नहीं उससे कहीं बढ़कर दिया है। जो प्रभु के वचन के अंदर लिखा है इफिसियों 3:20 में कि प्रभु हमारी प्रार्थना और विनती से कहीं बढ़कर हमारे लिए करता है जो हम सोच और समझ भी नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, आप देखते हैं उन बच्चों को, दोनों को परमेश्वर ने कहां से उठाया और वहां पर ले गया। जब उनके बच्चे बड़े हुए, उन्होंने अपने बच्चों को प्रभु की विश्वास योग्यता के बारे में सिखाया, उसकी भलाई के बारे में बताया, वो कितना भला और कितना अच्छा है, वो हमेशा दुख के बीच हमारे साथ था, उसने हमें बचाया, हमारा ऊंचा उठाया है। हे मेरे बच्चों, आज हम जहाँ पर जो कुछ भी है, ये हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वजह से है। इसलिए उस पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास करना। एक समय आ गया जब वो दोनों पति पत्नी एक लंबी उम्र जमीन के ऊपर भोग कर वहां से चल बसे, और अपने बच्चों को उन्होंने वचन की जो शिक्षा दी थी उनमें दृढ़ कर गए। उनके बच्चे प्रभु के वचन में जब बड़े हुए, वो बहुत ताकतवर बन गए, और यही नहीं, वो एक मिशनरी बच्चे बन गए।
आप उन्होंने परमेश्वर की भलाई को लेकर, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को लेकर दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया कि यीशु बड़ा है, वो विश्वास के योग्य है। और आज भी वो बच्चे वहां पर कार्य कर रहे हैं और उनकी अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है परमेश्वर की भलाई उस विश्वास योग्यता के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, आप जिस परमेश्वर को जानते हो, हालेलुया, आपने उसके बारे में थोड़ा विश्वास किया है, थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन अभी तक उसने आपको वो काम नहीं दिखाए जो आपके जीवन में अभी होने के लिए जा रहे हैं। वह आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना बना के बैठा है जिसको हम नहीं समझ सकते, ना हम समझ सकते हैं। हमारे सोचने का तरीका अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है। हमारा कार्य करने का तरीका अलग है, उसका काम करने का तरीका कहीं महान और अद्भुत है, जो मनुष्य की सोच और समझ से कहीं अधिक है। इसलिए आज हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए, इसलिए हमें उस बात पे ज्यादा ध्यान रखना है जो प्रभु ने हमारे लिए स्वर्गीय स्थान में मिराज रखी है। आए हम उस मिराज को भी थोड़ा देखेंगे, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। आए हम प्रभु के वचन के अंदर चले और उसके वचन को देखेंगे। पहला पत्रस की हम पत्री को निकालेंगे। हालेलुया। याकूब के बाद आएगी पहला पत्रस, उसका एक अध्याय, उसके 3 और 4 को मैं पढ़ूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर आप पिता का धन्यवाद हो, जिसे यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्बल और अदर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले से प्रकट होने वाली है की जाती है। हालेलुया। ये आपकी मिराज स्वर्ग में रखी हुई है। हालेलुया। यह डिटेल नहीं बताएगी, लेकिन मोटी बातें बताएगी। वो मिराज क्या है? अविनाशी। अविनाशी का क्या मतलब है? जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी जो है वो समाप्त नहीं हो सकती, सदा काल के लिए ठहरने वाली अविनाशी है। और दूसरी बात हम देखते हैं निर्मल, कहीं पर भी डिफाइल नहीं है, एक भी दाग उसके अंदर नहीं है। जो आपकी मिराज रखी हुई है, प्रभु ने उसे संभाल कर स्वर्ग में आपके लिए रखा हुआ है, जो प्रभु आपको देने वाला है। हर एक उसको जो विश्वास योग्यता के साथ उसकी बात को जोता है, जो विश्वास योग्य बना रहता है। और आगे लिखा है अजर, यानी कि जो फेड अवे नहीं हो गई, जो फेड नहीं कभी हो सकती चीज। हम देखते हैं दुनिया में हर चीज फेड हो जाती है, हम भी फेड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, चमड़ी लटकने लगी है, टांगों से चला नहीं जाता, मेरे जैसे भी हो जाते हैं। हालेलुया। कई गंजे हो जाते हैं, कई तरह के हम हो जाते हैं, हम फेड हो जाते हैं। कपड़े का रंग फेड हो जाता है, बिल्डिंगें फेड हो जाती हैं, पेड़ खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए मिराज रखी है, स्वर्गीय स्थान में अनंत काल का जीवन, और जिस जगह को आपको रखने के लिए प्रभु ने योजना बनाई है, उसकी डिटेल अभी संत पौल कहता है कि हमें पूरा पता नहीं है, हम अभी धुंधला सा देखते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो वो सारी चीजें प्रकट होगी और हम आपने सामने देखेंगे। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास इसलिए नहीं कर रहे हैं, इस संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए, संसार की तरफ अभिलाषाओं को प्राप्त करने के लिए, साहब की वस्तुओं को सिर्फ प्राप्त करने के लिए। संत पौल कहता है कि यदि हम इन्हीं बातों की आशा करते हैं तो फिर हम दुनिया में सबसे ज्यादा अभागे हैं। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों का 15 अध्याय के अंदर। लेकिन हम किस पे ध्यान करते हैं? हम अजर, अमर, मिराज, जो निर्मल है, जो सदा काल के लिए अविनाशी है, जो कभी फेड नहीं होगी, जो कभी डिफाइल नहीं होगी, वो अब हमारे लिए रखी हुई है। जिसकी रक्षा किससे होती है? जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं। यीशु पे आपके विश्वास करने के द्वारा और परमेश्वर अपनी सामर्थ को भेजता है, उस मिराज की देखभाल करे, उस मिराज की आपके रक्षा करे। आपके लिए धन जो वहां पर ज्यादा रखिया, उस सब की सुरक्षा की जा रही है। उसके प्रभु ने स्पेशल वो आपके लिए, वो आपके नाम पर है वहां पर। हालेलुया। वो क्यों रक्षा की जाती है उसकी? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो
कि शैतान वो दुष्ट वो आपके पास से छीन कर ना ले जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ आपके विश्वास के द्वारा उस मिराज की रक्षा कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो ध्यान है इसी पर होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी मिराज और एक बड़ी अविनाशी मिराज रखी है, एक निर्मल मिराज रखी है, एक अदर मिराज रखी है जिसको हम पूरा तो नहीं जानते, लेकिन जब यीशु आएगा तो सब बातें भी प्रकट होगी। इसलिए हम चर्च को कलीसिया कर जब वर्शिप आराधना के लिए आते हैं, हम सिर्फ दुनिया की चीजें पाने के लिए नहीं आते बल्कि वे भी पाने के लिए आते हैं। मेरे प्रियो, जिस दंपति की मैंने अभी बात की, जब इस पृथ्वी में से गया तब वो इस दुनिया में जब उसने कूच किया तब उसने दुनिया में भी सब कुछ प्रभु ने उनको दिया, दुनिया में भी उनको ऊंचा उठाया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में भरोसा रखते थे, प्रभु यीशु मसीह के प्रति वो विश्वास योग्य बने रहे। उनके बेशक कई बार आंसू बहते थे, चाहे वो बहुत पीड़ित होते थे, रातों को नींद नहीं आती थी, हालत उनके खिलाफ चले जाते थे, विफल पे विफल होते चले जाते थे, तब भी वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे और प्रभु ने अपनी भलाई और अपनी विश्वास योग्यता उनके ऊपर प्रकट करके दिया। जब वो दुनिया में से कूच कर गए तो इस अजर अमर मिराज और निर्मल मिराज के वो सहभागी भी हो गए। तो यहाँ पर भी मिला और वहाँ पर भी मिला। इसलिए हम अपने इस जीवन को 2:11, इसी पत्र 2:11 में क्या लिखा है, वहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हालेलुया। कलाम ये कहता है हम यहाँ पर कौन है, हम यहाँ पे परदेसी हैं, हम यहाँ पे यात्री हैं, लेकिन हम समझते हैं हम यात्री तो कभी समझते ही नहीं है, हम समझते नहीं है कि हम परदेसी हैं। हम ये जानते नहीं कि हमें यहाँ पर हम क्या सोचते हैं, हमें ऐसे लगता है हम ऐसे रहते उठते हैं दुनिया में विश्वास के जीवन के अंदर कि जैसे हमने सदाकाल के यहाँ रहना है, हमें सदाकाल की यहाँ टिके रहना। नो 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 नो, हम बाइबल कहती है कि तुम यात्री हो, तुम मुसाफिर हो और परदेसी हो, हमें एक दिन कूच कर जाना है। इसलिए हम जब यहाँ विश्वास के जीवन को जीते हैं तो हम एक बड़ी बात को जोते रहते हैं, यीशु मसीह के प्रकट होने को, क्योंकि जब वो प्रकट होगा तो ये सब मिराज हमारी हो जाएगी और हम उसके लिए सदा काल के लिए होंगे। हालेलुया। इसीलिए हम उसी में भरोसा रखें, उसी में विश्वास करें। मैं आपको इसके सिलसिले में एक कहानी और सुनाता हूँ जो बाइबल के अंदर से भी है। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन के अंदर उत्पत्ति की पत्री उसके 37, 38, 39, 40, 50 अध्याय तक पढ़ते हैं, वहाँ पर यूसुफ की कहानी बताई गई है। वहाँ देखा गया है कि यूसुफ को प्रभु ने एक दर्शन दिया और दर्शन उसके अंदर रखा। दर्शन में उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक दर्शन के अंदर और वो खेतों में काम कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक उसका पुला है खेत के अंदर और 11 और पुले हैं जो उसके भाइयों के हैं। दर्शन के अंदर क्या देखता है कि उन 11 पुलों ने उसको घेर लिया और उसका पुला बीच में है और सब उसको दंडवत कर रहे हैं। जब उसने ये स्वप्न अपने भाइयों को बताया तो भाई उससे बहुत नाराज हो गए और उससे डाक करने लगे। वचन मिलेगा उसके डाक करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। फिर उसके बाद एक दर्शन और उसने देखा। उसने क्या देखा कि रात को 11 तारे और सूर्य और चंद्रमा ये दोनों मिलकर उसको दंडवत कर रहे हैं। 11 तारे हैं, सूर्य और चंद्रमा उसको दंडवत कर रहे हैं, उसको घेर कर। जब उसे ये दर्शन अपने भाइयों को बताया, बाप को पता चला तो बड़ा नाराज हुए कि तू ये कैसे दर्शन देखता है, तू क्या चाहता तेरा माँ बाप तुझे दंडवत करेगा, तू क्या चाहता तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे, तू कैसा है। लेकिन इस भेद को वो नहीं जानते थे। यूसुफ ये भी समझता नहीं था। यूसुफ ने ये बात दर्शन के अंदर देख ली थी, लेकिन उसे भरोसा रखा। अभी वो देखा नहीं है, वो जाना नहीं है। हालेलुया। ये क्या है, लेकिन उनको दंडवत करते देखा है। इसलिए मिराज के बारे में अभी आपको पता है वो अविनाशी है, वो अजर निर्मल है, वो अजर है, लेकिन आपने उसे पूरा देखा नहीं है। वो कैसी होगी, कैसे नजर आएगी, किस तरह से वहाँ सब कुछ होगा,
लेकिन हम विश्वास करते हैं कि जो अपने प्रभु वचन के द्वारा इस दर्शन को, इसलिए संत पौल कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो ताकि तुम उसे जान लो। जब हमारे मन की आंखें ज्योति में हो जाती हैं तो हमारे हृदय के इन बातों के प्रति प्रकाश होता है और हम जान लेते हैं हमारे एक मिराज है जिसको हम समझते नहीं है। ये दर्शन हमारे अंदर आ जाता है, ये दर्शन के ऊपर हम फिर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे यूसुफ कर रहा था, उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन ये दर्शन देखा जरूर था, उसको भी समझ नहीं थी, लेकिन अचानक ऐसा हाल हुआ जिसको आप सब लोग जानते हैं। और यूसुफ को उसके भाइयों ने, हम देखते हैं, मिधानियों के हाथों में भेज दिया और मिधानियों ने उसको मिस्रियों के हाथों में भेज दिया 20 सोने के सिक्कों के अंदर, चांदी के सिक्कों के अंदर। अब बाप को आकर एक झूठी खबर सुना दी यूसुफ को कि यूसुफ के बड़े बेटों ने कि हमारा भाई मारा गया कि उसको किसी जानवर ने खा लिया है। यूसुफ जो संरक्षे को वो लेकर आए थे उसको किसी भेड़ को मारकर उसके लहू से सारा लाल कर दिया, अपने बाप को दिखाया, एक झूठी खबर उसको सुनाई। लेकिन यूसुफ बहुत रोया, यूसुफ बहुत रोया और लिखा वो अपने बेटे के लिए विलाप करता रहा, सारी जिंदगी विलाप करता रहा। लेकिन वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहा, क्योंकि वो यूसुफ जो था उसकी दूसरी बीवी राहेल जो थी, जो उसको सबसे प्रिय थी, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, लिया से भी ज्यादा प्यार करता था, बिला से भी ज्यादा प्यार करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। अब बाप अकेला उसको पाल रहा था दोनों बच्चों को। इसकी जिम्मेवारी उसने बिला को दे रखी थी कि यूसुफ को, उसके छोटे भाई को तूने पालना है, इनकी देखभाल करनी है। यूसुफ उन पे जान छिड़कता था दोनों बच्चों के ऊपर, बहुत प्यार करता था उनसे। जब यूसुफ के मरने की खबर आई तो उसके मन का चैन उड़ गया, उसको नहीं पता था क्या हुआ, लेकिन उसके बेटे जानते थे हमने कहाँ भेज दिया। हालेलुया, आमीन। यूसुफ सारी आशा खो बैठा था, रो रो के उसने बुरा हाल कर लिया था। प्रभु मैं सारी जिंदगी तेरे साथ चलता रहा, जंगलों में दत्ते खाता रहा, तंबुओं में रहता रहा, कभी मामे के डर में, कभी भाई के डर के अंदर रहा। हालेलुया, मुझसे कई बार धोखा हुआ, मैं सहता रहा, तब भी मुझे प्रतिफल क्या मिला? मेरा एक प्रिय बेटा जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय था वो अब नहीं रहा। उसका एक छोटा भाई था बिन्यामीन, और बिन्यामीन जो था यूसुफ का छोटा भाई था, वो बिन्यामीन को पालता रहा। लेकिन एक लंबा समय गुजर गया, लेकिन प्रभु की योजना को इतने साल तक जो प्रभु के दर्शन देखने वाला यूसुफ था, याकूब था, वो जानता नहीं था। याकूब को कोई पता नहीं था भी क्या हो रहा है, जबकि वो प्रभु के साथ साथ चलता था, प्रभु की इच्छा को भी जानता था। ये वो याकूब है जिसने प्रभु के साथ, स्वर्गदूत के साथ पूरी रात तक युद्ध किया था, लड़ा था। इतने परमेश्वर के साथ अनुभव होने के बावजूद, इतने प्रभु के साथ एक्सपीरियंस होने के बावजूद, उसे प्रभु के अनुभव को यहाँ कर देखा था कि जो मामा उसका लबान उससे जब धोखा करता था, उसके हिस्से को धोखे से रखना चाहता था, परमेश्वर उसकी भेड़ बकरियों के रंगों को बदल देता था, घर में सब बच्चों को बदल देता था। ऐसा महान परमेश्वर के साथ था जो उसने एक्सपीरियंस किया था प्रभु को, इतने अनुभव किए थे उसने कि हम बातों में बता नहीं सकते। जिस भाई से वो डरता था मरने से, उस भाई से भी परमेश्वर ने उसको बचा लिया कि वो तेरी हानि नहीं करेगा, बल्कि उसका भाई बड़ा उस पर दयावान हो गया, उसे भेंट देने लगा। जिस भाई ने उसको मारने का प्रण किया था कि मैं याकूब को मार डालूंगा, वही ऐसा भाई उसकी फेवर में हो गया। ये परमेश्वर ने उसके साथ विश्वास योग्यता को दिखाया, उसकी भलाई को दिखाया। अब देखते हैं वो यूसुफ इस बात को ना समझ पड़ा कि मेरे बेटे यूसुफ के साथ क्या हुआ है। याकूब धोखा खा गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं, हम एंड पे चलते हैं, अचानक से यूसुफ ने ऐसे काम किए कि वहाँ पर यूसुफ मिस्र का राजा बन गया। हाल सेकंड कमांड, उसका जो हेड था वो फिरौन था, उसकी नेक्स्ट कमांड जो थी यूसुफ के पास थी। यूसुफ सारे मिस्र पे राज्य करता था, लेकिन यूसुफ को कोई खबर नहीं थी। मैं पे आता हूँ, हालेलुया, आमीन। एक दिन अचानक उसके बेटों ने खबर दी, डैडी, पापा, याकूब, यूसुफ जिंदा है और मिस्र का राजा बन गया है। ये खबर से सह नहीं पाया। हालेलुया, आप समझ सकते उस वक्त क्या हाल हुआगा। हालेलुया, ओ वहां नाचने लगा, गाने लगा, हे यहोवा तू महान है, तू विश्वास के योग्य है, तू भरोसे के योग्य है,
तूने मेरे बच्चे को इतने सालों तक जीवित रखा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैंने तो अपने बेटे पे आशा ही छोड़ दी थी, मैंने सोचा सब कुछ मेरा खत्म हो चुका, मेरा प्रिय सबसे प्रिय यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने उसे प्रोटेक्ट किया, तूने उसकी सुरक्षा ही नहीं की बल्कि उसके महान किया है। और आप जानते हैं हालेलुया, वो दर्शन जो था अभी भी यूसुफ के अंदर था, इसलिए प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बना रहा, वो पाप से बचा रहा। जब पोतीफर की पत्नी से उसे पाप में धकेलना चाहा तो वो पाप से बचा रहा, क्योंकि वो दर्शन को जानता था कि परमेश्वर उसके जीवन के अंदर कुछ महान करना चाह रहा है, प्रभु उसके जीवन के एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं जब याकूब बड़ी तेजी के साथ वहां पर पहुंचा मिस्र के अंदर, उसके 11 बेटे भी उसके साथ थे। हालेलुया। और यूसुफ भाग के अपने रथ को छोड़कर आया अपने बाप से मिलकर, लेकिन उसने गले अपने बाप को लगाया। तब सभी भाइयों ने, 11 भाइयों ने, उसकी माओं ने, बिला और दूसरी ने, रहेल तो मर चुकी थी, और 2 माताओं ने और याकूब ने, उसके 11 भाइयों ने उसको दंडवत किया। हालेलुया। वो दर्शन की बात पूरी हो गई। हालेलुया। अगर यूसुफ जैसा था महान आदमी जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, ये प्रभु के कामों को इतना अनुभव कर लिया था, उससे इतने बड़े कामों को देख चुका था, उससे युद्ध कर चुका था, जब वो यूसुफ जितने स्वर्ग के दर्शन को देखा था, स्वर्गदूत ऊपर जाते और उतरते हुए, जब वो उसके महान कामों को समझ नहीं पाया, उसके कार्य करने के तरीके को समझ नहीं पाया, तो मेरे प्रियो हम हालेलुया अभी उसके कहीं पीछे हैं। हम कहाँ उसके प्रभु के कामों को जान पाएंगे जो प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके जीवन में करने चला जा रहा है। आप चाहे जितने मर्जी निराश हो, आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं करके उकता चुके हो, आप चाहते हो कि मेरा ये काम वो काम नहीं हुआ, लेकिन आपका प्रभु वफादार है, वो आपके प्रति विश्वास योग्य है। वो कहा तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरे बहन तुझे छोड़ देंगे, वो तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थिति में गुजर रहे हैं, किस हालत में से गुजर रहे हैं, क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु इन सब बातों को जानता है। हालेलुया। सारा स्वर्ग आप पे वॉच कर रहा है, उसके एंजल लगातार एक एक व्यक्ति को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि मैंने इस पृथ्वी के ऊपर भी इनको आशीष करना है, ताकि मेरा नाम महान हो, ताकि लोग ये जाने कि इन्होंने मेरे नाम पे विश्वास किया है, ताकि लोग जाने कि यीशु मसीह जिंदा है, ताकि लोग ये जाने कि यीशु मसीह विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, कि यीशु मसीह पे भरोसा रखने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। प्रभु उनके सिरों को झुकने नहीं देगा, बल्कि और ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। ताकि वो अपनी महिमा के इन कार्यों को, परमेश्वर के महान कार्यों की चर्चा अपने बच्चों से करेंगे, अपने पोते पोतियों से करेंगे कि प्रभु कितना विश्वास के हो गया है, प्रभु कितना विश्वास हो गया है, जो हमारे बीच में हमारे साथ रहता है। इसीलिए हम उस परमेश्वर की आराधना और उपासना करने हैं, उसकी कभी भी विश्वास पे संदेह नहीं करना है, उस पर कभी भी अविश्वास नहीं लाना है। आप किसी भी तरह के क्यों ना हो, आप निर्बल हो या ताकतवर हो, आप धनवान हो आप गरीब हो, आप पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आपके पास परमेश्वर है, उसकी योजना है, उसकी आदर मिराज जो है उस पर आप ध्यान करो, उसके लगाओ कि आपके लिए बड़ा कुछ रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए आपने आपको हम यहाँ पर क्या जीवन व्यतीत करें, हम यहाँ पर यात्री हैं, हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, हम थोड़े समय के लिए हम एक दिन कूच कर जाएंगे उस मिराज को भी पाने के लिए, लेकिन प्रभु हमें यहाँ पर देगा। हालेलुया। इसलिए हम उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें, अपनी तकलीफों में, अपनी पीड़ाओं में, हर हालात में, क्योंकि उसने स्वयं वादा किया ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आए हम खड़े हो जाएंगे, मैं आपके लिए छोटी प्रार्थना करना चाहूँगा। स्टैंड अप। हालेलुया। आए हम प्रभु की विश्वास योग्यता पे ध्यान लगाएं, हम प्रभु की विश्वास योग्यता पे मनन करें। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है, वो भला और वो अच्छा है, वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आज का आपका धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। प्यारे पवित्र प्रभु जी,
मैं ये प्रार्थना विनती करता हूँ कि लोग जिस भी हालत में तुझ पे भरोसा कर रहे हैं, ये जिस भी हालत में तुझ विश्वास करते लॉर्ड, अपने लोग की मन की आंखों को सबकी ज्योति में कर, इन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि पवित्र लोग के साथ मिराज की महिमा का धन क्या है उसे भली भांति जान सके, उन्हें समझ सके। लॉर्ड लॉर्ड इनकी बांधा खोल दे, जिनको तूने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए जी उठने के द्वारा अपने पवित्र उसके लहू के साथ धोकर एक जीवंत आशा के लिए एक नया जन्म दिया है। लॉर्ड और प्रभु जी इनकी आशा जो है उस मिराज पर जो आपने स्वर्ग में रखी हुई है, जो अविनाशी है, जो निर्मल है और जो अजर है। लॉर्ड उसी पे ध्यान लगाने में इनकी सहायता मत कर, इन्हें दिल बड़े रहने में सहायता मत कर। लॉर्ड जो तेरे बच्चे इस वक्त पीड़ा और दुख को सामना कर रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए तुझ पे भरोसा रख रहे हैं, तो इनके एक एक आंसू को व्यर्थ मत जाने देना। प्रभु परमेश्वर तूने, मैं जानता हूँ तूने एक एक के आंसू को अपनी कुप्पी में संभाल कर रखा। हालेलुया। तू उनका इनका उत्तर देने के लिए जा रहा है, तू इनका इनको जवाब देने के लिए जा रहा है, तू इनके महान रास्ते खोलने के लिए जा रहा है, तू आत्म दरवाजे खोलने के लिए जा रहा है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपने लोग को आशीष किया है, बरकत दी। हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।